प्रिय श्रोतागण, एक बार की बात है। गुरु और शिष्य में नारी सम्मान, स्त्री सम्मान, पश्चिमी देशों की स्त्रियों पर और भारत की स्त्रियों पर चर्चा चल रही थी। तो गुरु पश्चिमी देशों की स्त्रियों पर और भारत की स्त्रियों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और गुरुदेव कहते हैं कि जब मैं पश्चिम देशों में स्त्रियों से कहता हूँ कि हे माता, वे दहल उठती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि माता कहने से उनको वृद्धा कहा जा रहा है, क्योंकि माता का अर्थ वह वृद्ध होना समझती हैं। पश्चिम में स्त्री पत्नी है, वह पत्नी के रूप में ही अपने स्त्री के रूप को देखती है। लेकिन भारत में जनसाधारण समस्त स्त्रीत्व को मातृत्व में ही केंद्रीभूत पाते हैं। पश्चिमी देशों में जो घर की स्वामिनी और शासिका हैं वह पत्नी है, लेकिन भारत के घरों की स्वामिनी और शासिका माता है। पश्चिमी देशों के घरों में यदि माता हो तो उन्हें पत्नी के अधीन रहना पड़ता है, लेकिन भारत में माता सदैव माता ही रहती है, पत्नी माता के अधीन रहती है। आदर्शों की यही भिन्नता आगे और भी स्पष्ट करता हूं। देखिए ना आप लोग, पश्चिम देशों में, पश्चिम संस्कृति में एक साधारण सी बात को लेकर तलाक के लिए लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। आप सोचिए उस देश में क्या स्थिति होती है, उस संस्कृति की क्या स्थिति होती है। वहां कोई ऐसा पुत्र दिखाई नहीं देता जो कहता है पत्नी नहीं, मेरे लिए माता प्रथम है। यही भिन्नता भारतीय आदर्श और पश्चिमी आदर्श में दिखाई देती है, क्योंकि भारतीय आदर्श में स्त्री जीवन का आरंभ और अंत मातृत्व में ही होता है। प्रत्येक हिंदू के मन में स्त्री शब्द के उच्चारण से ही मातृत्व का भाव आ जाता है, और हम तो यहाँ ईश्वर को भी माँ कहते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार स्त्री जीवन का महान उद्देश्य माता का गौरव पद प्राप्त करना होता है। कभी कभी हम लोग तो इस बातों का ज़्यादातर उच्चारण करने लगते हैं कि हे माता दया करो, मैं तो कुपुत्र हूँ। माँ, कुपुत्र तो अनेक हुए हैं, किंतु माता कुमाता कभी नहीं हुई। भारत में माता पिता सदैव बालक के जन्म के लिए ईश्वर से प्रार्थना याचना करते हैं। आर्य की परिभाषा लिखते हुए हमारे स्मृतिकार मनु कहते हैं कि वही संतान आर्य है जो प्रार्थना के द्वारा जन्म लेती है। बिना प्रार्थना के उत्पन्न प्रत्येक संतान मानो अधर्म से उत्पन्न संतान है। प्रत्येक बच्चे के लिए माता पिता को प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुदेव आगे कहते हैं कि अपनी संतान की प्राप्ति के लिए ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना करना हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण आदर्श है। आगे प्रश्न करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि अगर एक स्त्री अपने मातृत्व को न जगा सके, अपने मातृत्व के भाव को न जागृत कर सके, तो उसका विवाह, उसका जीवन, उसकी शिक्षा सब ढकोसला है, सब मिथ्या है, कोई अर्थ नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व में माँ नाम से अधिक पवित्र और निर्मल दूसरा कौन सा नाम है जिसके पास वासना कभी फटक नहीं सकती। यही भारत का आदर्श है। प्रत्येक स्त्री को ही क्या, हमें तो छोटी लड़की को भी माँ ही कहकर पुकारना हमारा संस्कार है, हमारा नियम है। भारतवर्ष में
स्त्रीत्व मातृत्व का ही बोधक है। मातृत्व में महानता, स्वार्थ शून्यता, कष्ट सहिष्णुता, क्षमाशीलता इत्यादि गुणों का भाव निहित होता है। पत्नी तो छाया की तरह पीछे चलती है, उसे माता के जीवन का अनुकरण करना पड़ता है, यही उसका कर्तव्य है। किंतु माता प्रेम का आदर्श होती है, वह परिवार का शासन करती है और उस पर अधिकार रखती है। भारतवर्ष में यदि बालक कोई अपराध करता है तो पिता ही उसे मारता पीटता है। माता सदा पिता और बालक में बीच बचाव करती है, परंतु पाश्चात्य सभ्यता में इसका उल्टा होता है। माता ही पीटती है और पिता बचाव करने आता है। हमारे भारतवर्ष में तो इस प्रकार का उच्च आदर्श है कि कोई भी माता अपने बच्चों को अभिशाप नहीं देती, वह सदा क्षमा ही करती रहती है। यह हिंदू माता है कि पुत्र की पत्नी घर में आती है, वह माता की दृष्टि में अपनी पुत्री के समान आती है और उसने उस पुत्री का स्थान ले लिया है जो विवाहित होकर अपनी माता के घर से अन्यत्र चली गई है। उसे घर की साम्राज्य माता की आज्ञा के अनुसार चलना आवश्यक होता है। यही संस्कृति का आदर्श है। अमूमन हमारे संस्कृति में तो, हमारे हिंदू संस्कृति में तो कोई भी पुरुष या कभी इच्छा नहीं करता कि उसकी मृत्यु के उपरांत भी उसकी पत्नी और पुत्र उसकी माता का स्थान लें। कहते हैं हमारी माँ, यदि हमारी मृत्यु उसके पहले हो तो हम चाहते हैं कि मृत्यु के समय पुनः एक बार हमारा सिर माँ की गोद में हो। हमारे देश में तो एक छोटी सी कन्या, उसका भाई, उसकी बहन उसके बाद अगर जन्म लेते हैं तो उसके अंदर भी मातृत्व का भाव जग जाता है और अपने भाई या बहन को मातृत्व उसका पालन करने लगती है। अतः हम समझ सकते हैं कि मातृत्व कितना बड़ा गुण है हमारे इस संस्कृति का, हमारे इस समाज का। और प्रत्येक स्त्री अगर इस मातृत्व को गुण को जागृत नहीं करती है तो उसकी शिक्षा, उसका संस्कार सब व्यर्थ है। गुरु की इन बातों को सुनकर सभी हतप्रभ हो बस गुरु के मुखमंडल को देखते रहे। कितनी बड़ी आदर्श की बात गुरु ने कही है। अगर एक समाज इस प्रकार के आदर्श को पकड़ कर रखे तो वह सदैव जीवित रहता है। ओम शांति शांति शांति।